बायोमोलिक्यूल्स की इस क्लास में आज हम नेक्स्ट बायोमैक्रोमोलिक्यूल लेने वाले हैं दैट इज़ कॉल्ड एज द न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड की अगर बात करें तो आप सबने सुना होगा अबाउट डीएनए एंड आरएनए। डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड and RNA stands for ribonucleic acid. So DNA and RNA are types of nucleic acid. आज के इस लेक्चर कंटेंट में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हाउ न्यूक्लिक एसिड्स आर फॉर्म्ड, उनकी डेफिनेशन की बात करेंगे, उनके स्ट्रक्चर की बात करेंगे, और उसके साथ साथ हम लोग पॉलीमराइज भी करके उनको कंप्लीट स्ट्रक्चर जो डीएनए या आरएनए का है उसकी बात करेंगे। फिर हम डिफरेंस देखेंगे। पहले तो हम लोग टाइप्स देखेंगे डीएनए और आरएनए के, एंड देन वी विल सी द डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। तो ये हमारा लेक्चर का फ्लो होने वाला है। तो लेट्स बिगिन विथ डीएनए फर्स्ट। As you already know, it is called as deoxyribonucleic acid. डीएनए के बारे में बात करें तो इट इज़ द लार्जेस्ट बायोमैक्रोमोलिक्यूल। जितने भी बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स आपने अब तक पढ़े हैं उनमें से सबसे बड़ा होता है ये। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि न्यूक्लिक एसिड्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, दैट इज़ डीएनए एंड आरएनए। तो अगर हम न्यूक्लिक एसिड के कंपोनेंट्स की बात करें जो मोनोमेरिक यूनिट पॉलीमराइज करते हैं न्यूक्लिक एसिड को फॉर्म करने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड एज न्यूक्लियोटाइड्स। अगर हम स्पेसिफिकली बात करें कि डीएनए के मोनोमेरिक यूनिट को क्या कहेंगे, तो डीएनए के मोनोमेरिक यूनिट को हम कहते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। और आरएनए के पॉलीमर को मोनोमेरिक यूनिट को हम कहते हैं राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। तो जैसा कि आपने देखा कि न्यूक्लिक एसिड होते हैं दो टाइप्स के, डीएनए एंड आरएनए। न्यूक्लिक एसिड के कंपोनेंट्स जो होते हैं, मोनोमेरिक यूनिट्स जो होते हैं, उनको आप न्यूक्लियोटाइड्स कहते हो। तो इन द सेम वे न्यूक्लियोटाइड्स को भी हम कह सकते हैं कि इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड विच पॉलीमराइजेस टू फॉर्म डीएनए एंड राइबोन्यूक्लियोटाइड्स विच पॉलीमराइजेस टू फॉर्म आरएनए। तो यहाँ पे हम स्टडी करने वाले हैं पहले डीएनए के बारे में। तो डीएनए एज यू ऑलरेडी नो इट इज़ द लार्जेस्ट बायोमैक्रोमोलिक्यूल, और इनके मोनोमेरिक यूनिट्स को हम क्या कहेंगे? यस, इट इज़ कॉल्ड एज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। अगर हम डेफिनेशन की बात करें, डीएनए को डिफाइन करने की बात करें, सो डीएनए इट इज़ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन।
polypeptide chain made up of different kinds of nucleotides. तो polynucleotide chain, जैसा कि already आप same kind of definition you have seen when we were discussing protein. प्रोटीन के केस में अगर आपको याद हो तो हमने डेफिनेशन दिया था प्रोटीन का, इट इज़ अ पॉलीपेप्टाइड चेन. तो अगर हम बात करें पॉलीपेप्टाइड चेन की तो पॉलीपेप्टाइड चेन इज़ कॉल्ड एज प्रोटीन. वेयर एज अगर हम बात करें पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इज़ कॉल्ड एज डीएनए और आरएनए. न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं बेसिकली वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के बने होते हैं. बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स एक के बाद एक जुड़ के एक चेन का फॉर्मेशन करते हैं जिन्हें आप न्यूक्लिक एसिड कहते हो. और इफ़ द न्यूक्लियोटाइड इज़ डीऑक्सीराइबोटाइप देन इट इज़ फॉर्मिंग डीएनए. और अगर न्यूक्लियोटाइड इज़ ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड तब ये पॉलीमराइज करके आरएनए का फॉर्मेशन करेंगे. सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि डीएनए के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट क्या क्या है. इन दैट केस जो हमारा डीएनए का यूनिट है मोनोमेरिक यूनिट यू ऑलरेडी नो कि जो यूनिट्स बार बार रिपीट करते हैं और एक पॉली चेन की फॉर्मेशन करते हैं उन्हें आप मोनोमर कहते हो. तो डीएनए का मोनोमर जो है ना दैट इज़ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड. और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड के कंपोनेंट्स के बारे में अगर हम बात करें तो इसके 3 कंपोनेंट होते हैं. वी विल डिस्कस ऑल द कंपोनेंट वन बाय वन. तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड के 3 कंपोनेंट जो होते हैं वो दे आर फॉलोइंग. फर्स्ट कंपोनेंट की बात करें तो इट इज़ मेड अप ऑफ 5 रिंग शुगर कॉल्ड एज पेंटोज शुगर. 5 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर भी इसके प्रेजेंट होता है. आपने पढ़ा होगा जब हम कार्बोहाइड्रेट पढ़ रहे थे तो वहाँ पे वी हैव स्टडीड कि ऐसे मोनोसैकेराइड्स जिसके अंदर 5 कार्बन एटम प्रेजेंट है उनको आप पेंटोज शुगर कहते हो. वहाँ पे हमने एग्जाम्पल भी मेंशन किया था कार्बोहाइड्रेट टॉपिक में कि पेंटोज शुगर के एग्जाम्पल राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज शुगर्स होते हैं. अगर मैं दूसरे कंपोनेंट्स के बारे में बात करूँ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड की तो अनदर कंपोनेंट इज phosphoric acid, and the third component जो deoxyribonucleotide में present होते हैं that is nitrogenous base. तो ये तीनों component मिलके फॉर्मेशन करते हैं एक न्यूक्लियोटाइड का और फिर वो न्यूक्लियोटाइड पॉलीमराइज होके डीएनए का स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं. So now let us see the steps involved in formation of deoxyribonucleotide. पहले तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर को समझने से पहले हम पेंटोज शुगर जो 5 कार्बन शुगर है उसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं. 5 कार्बन शुगर मतलब इस शुगर के अंदर टोटल 5 कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं. अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊँ पेंटोज शुगर की या डीऑक्सीराइबोज शुगर की जो डीएनए के अंदर प्रेजेंट है तो यू हैव टू फॉर्म अ 5 मेंबर्ड रिंग. And you have to name these carbon number 1, 2, 3, 4 and the 5th carbon is present as alcoholic group. Now we have to place H and OH group on each of the carbon of the ring. अब ये जो स्ट्रक्चर है पेंटोज शुगर की, ये मैंने जो शुगर बनाया है दिस शुगर इज़ कॉल्ड एज डीऑक्सीराइबोज शुगर. इसका स्ट्रक्चर आपको मेमोराइज़ करना है. अगर आप इसके स्ट्रक्चर को मेमोराइज़ नहीं करोगे तो कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं कि यू हैव टू आइडेंटिफाई आउट ऑफ 4 स्ट्रक्चर कि इनमें से डीऑक्सीराइबोज शुगर कौन सा है. डीऑक्सीराइबोज शुगर के बारे में मैं बात करूँ तो ऐसा शुगर जो डीएनए के अंदर प्रेजेंट होता है उसको डीऑक्सीराइबोज शुगर कहते हैं.
आरएनए के अंदर जो शुगर प्रेजेंट है दैट इज़ कॉल्ड एज राइबोज शुगर, और अगर उसका स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो इट इज़ सिमिलर टू द स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए शुगर, बट द ओनली डिफरेंस इज ऑन द सेकेंड कार्बन everything will be same except the arrangement of group on the second carbon atom. जैसा कि आप देख सकते हो ऑन सेकेंड कार्बन एटम ऑफ डीएनए शुगर विच इज़ डीऑक्सीराइबोज शुगर, hydrogen group is present, whereas on the second group of RNA sugar which is called as ribose sugar, RNA के अंदर जो शुगर प्रेजेंट है उसके सेकेंड कार्बन के ऊपर OH ग्रुप अटैच्ड है और डीएनए के शुगर के ऊपर हाइड्रोजन इज अटैच्ड। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से ऑक्सीजन जो है आरएनए के शुगर से सेकेंड कार्बन आइटम से अगर आप ऑक्सीजन को रिमूव कर दो तो डीएनए शुगर विल बी फॉर्म्ड एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज डीऑक्सीजनेशन, हेंस दिस शुगर इज कॉल्ड एज राइबोज शुगर। और उसमें से आपने क्या किया, ऑक्सीजन को माइनस कर दिया सेकेंड कार्बन आइटम से, तो डीऑक्सीराइबोज शुगर इज फॉर्म्ड। आई होप आपने ये समझ लिया होगा कि राइबोज शुगर और डीऑक्सीराइबोज शुगर में क्या डिफरेंसेस है। नाउ द सेकेंड कंपोनेंट इज़ पेंटोज शुगर। अगर इनकी बात करें, फॉस्फोरिक एसिड की बात करें, सेकेंड कंपोनेंट जो है डीएनए का, तो फार्मूला इज़ H3PO4 और उनका स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। इसके स्ट्रक्चर को अगर हमने ड्रॉ करना है तो वी कैन ड्रॉ इट एज इट। सो ये स्ट्रक्चर है फॉस्फोरिक एसिड की। अब हम बात करते हैं नाइट्रोजिनस बेस की। नाइट्रोजिनस बेस आर ऑफ टू टाइप्स बेसिकली। नाइट्रोजिनस बेस जो होते हैं दो प्रकार के, वो प्योरिन शुगर्स होते हैं एंड पायरिमिडिन शुगर्स होते हैं। तो दो टाइप के नाइट्रोजिनस बेस जो प्रेजेंट हो सकते हैं दैट कैन बी प्योरिन बेस एंड पायरिमिडिन बेस। इनके डिफरेंसेस के बारे में अगर मैं बात करूं तो प्योरिन इट इज़ अ 9 मेंबर्ड रिंग। इसके अंदर 9 मेंबर की एक कार्बन रिंग प्रेजेंट होती है। 9 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर होते हैं ये। और पायरिमिडिन जो होते हैं ये 6 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर होते हैं। तो ये 6 मेंबर्ड रिंग वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं ये। फॉर इलस्ट्रेशन आई विल ड्रॉ अ 9 मेंबर्ड रिंग हेयर। So this is how a 9-membered ring appears and this is how a 6-membered ring appears. अब one more thing I would like to add here. In the 9-membered ring मैं नंबरिंग करूँगा कार्बन एटम्स की। So कार्बन एटम्स का नंबरिंग is done in this way. तो प्योरिन्स के अंदर हम बात करें, अगर प्योरिन नाइट्रोजनस बेस के बारे में बात करें तो कार्बन नंबर 1, 3, 7 एंड 9 इज बुक्ड फॉर नाइट्रोजन। तो इनके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं कार्बन नंबर 1st, 3rd, 7th और 9th के ऊपर। तो आपको पता है कि अगर किसी कार्बन रिंग स्ट्रक्चर के अंदर अदर कंपाउंड्स, अदर एलिमेंट्स आर प्रेजेंट, देन सच रिंग्स आर कॉल्ड एज हेट्रोजीनस रिंग। एंड अगर हम बात करें पायरिमिडिन शुगर की, तो फॉर पायरिमिडिन शुगर फर्स्ट एंड थर्ड लोकेशंस आर बुक्ड फॉर नाइट्रोजन। अगर हम प्यूरिन बेस के एग्जाम्पल की बात करें तो प्यूरिन बेस इज ऑफ टू टाइप्स विच आर एडेनिन एंड गुआनिन।
एडेनिन एंड गुआनिन आर टू टाइप्स ऑफ प्यूरिन्स। और अगर पायरिमिडिन के बारे में बात करें तो ये 3 टाइप के होते हैं। Pyrimidines are of 3 types: uracil, cytosine and thymine। अगर हम बात करें यूरासिल की तो इट इज़ प्रेजेंट ओनली इन केस ऑफ आरएनए, डीएनए में ये एब्सेंट होगी यूरासिल। और थाइमिन के बारे में बात करें तो इट इज़ ओनली प्रेजेंट विथ डीएनए, आरएनए के केस में एब्सेंट होगी। और अगर हम साइटोसिन के बारे में बात करें तो ये डीएनए और आरएनए दोनों में प्रेजेंट होते हैं। एडेनिन इज़ प्रेजेंट विथ बोथ डीएनए और आरएनए, ग्वानिन इज़ ऑल्सो प्रेजेंट विथ बोथ डीएनए एंड आरएनए। तो ये हमने बात कर ली स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स की। तो यू कैन हैव अ लुक कि जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उसके 3 कंपोनेंट्स जो होते हैं, दोज आर फॉस्फोरिक एसिड, पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजनस बेसेस। हमने यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर देखा, हमने यहाँ पे पेंटोज शुगर का स्ट्रक्चर देखा, और हमने स्टडी किया अबाउट प्यूरिन्स एंड पायरिमिडिन्स नाइट्रोजनस बेसेस। हमने देखा कि प्यूरिन्स आर 9 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर, जिसके अंदर फर्स्ट, थर्ड, सेवन्थ एंड 9th पोजीशन पे देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन। और अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट है देन इट इज़ अ हेट्रोसाइक्लिक रिंग। आपको पता है कि कार्बन के अलावा अगर रिंग के अंदर कोई और भी आइटम प्रेजेंट है देन सच रिंग्स आर कॉल्ड एज हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स। और फिर हमने देखा पायरिमिडिन्स आर 6 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर, जिनके अंदर फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। 2 टाइप के प्यूरिन्स होते हैं, एडेनिन एंड गुआनिन। और 3 प्रकार के पायरिमिडिन्स होते हैं विच आर यूरासिल, साइटोसिन एंड थाइमिन। अब एक ओवरऑल कंपोनेंट्स के बारे में जानने के बाद हम देखेंगे ये कि कैसे ये तीनों कंपोनेंट एक दूसरे के साथ जुड़ के एक न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करते हैं। सो नाउ वी विल सी द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यूक्लियोटाइड। नाउ लेट अस सी द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यूक्लियोटाइड। तो for that matter, first of all we will draw pentose sugar. I hope आपने मेमोराइज कर लिया होगा कि पेंटोज शुगर के स्ट्रक्चर्स को कैसे ड्रॉ करनी है। पेंटोज शुगर इज़ अ 5 कार्बन शुगर जिसके अंदर 5 मेंबर्ड रिंग होता है। दिस कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4 and the 5th carbon is present as CH2OH. अब हम यहाँ पे ग्रुप्स का अरेंजमेंट करेंगे ऑन डिफरेंट कार्बन आइटम। फर्स्ट कार्बन के ऊपर ये ओरिएंटेशन होगी H और OH की। सेकेंड कार्बन के ऊपर दोनों ग्रुप्स जो अटैच्ड होते हैं वो हाइड्रोजन होती है। थर्ड कार्बन के ऊपर OH is present on the lower side and H is present on the upper side. And on fourth carbon H is present on the lower side and CH2OH group on the upper side. And न्यूक्लियोटाइड फॉर्मेशन के लिए सबसे पहला स्टेप, अगर मैं स्टेप के बारे में बात करूं तो एडिशन ऑफ पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस। तो पहले क्या होता है कि a nitrogenous base approaches to pentose sugar towards the first carbon atom। तो ये मैंने बनाया एक नाइट्रोजनस बेस। तो ये जो मैंने नाइट्रोजनस बेस यहाँ पे ड्रॉ की है आप देख सकते हो इट्स अ 9 मेंबर्ड रिंग। तो 9 मेंबर्ड रिंग आपको पता है कि इट्स अ प्यूरिन। तो प्यूरिन के 9th पोजीशन पे आपको ऑलरेडी पता है कि फर्स्ट, थर्ड, सेवन्थ और 9th पोजीशन पे नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। तो सपोज दिस इज द 9th पोजीशन एंड हेयर अ नाइट्रोजन ग्रुप इज प्रेजेंट एंड विथ इट अ हाइड्रोजन इज ऑल्सो प्रेजेंट। तो आप देख सकते हो बच्चों कि फ्रॉम हेयर
there will be elimination of a water molecule. This is the 9th carbon atom. एंड वाटर मॉलिक्यूल की एलिमिनेशन होगी यहाँ से, तो आपको पता है कि एट दिस स्टेप वेयर लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज टेकिंग प्लेस, इट्स अ टाइप ऑफ डिहाइड्रेशन रिएक्शन। और वाटर मॉलिक्यूल के लॉस होने के साथ कुछ इस प्रकार की बॉन्ड बनेगी यहाँ पे, दैट आई एम ड्राइंग हेयर। तो न्यूक्लियोटाइड इज इक्वल टू न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फोरिक एसिड। हमने ऑलरेडी यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड बनाया है और इस न्यूक्लियोसाइड के ऊपर यहाँ पे आके हम अटैचमेंट करेंगे फॉस्फोरिक एसिड की। तो अभी हम वो करके देखते हैं कि हाउ दीज रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस। तो ये हमने बनाया है एक सिंपल न्यूक्लियोसाइड, और न्यूक्लियोसाइड के ऊपर जो पेंटोज शुगर है उसके बाकी ग्रुप्स को भी हम यहाँ पे मेंशन कर दें, तो आपको पता है कि सेकेंड कार्बन के ऊपर बोथ द ग्रुप्स अटैच्ड इज हाइड्रोजन, थर्ड कार्बन के ऊपर इट्स OH ग्रुप ऑन द लोअर साइड एंड H ऑन द अपर साइड। ये हमारा फोर्थ कार्बन एटम है, ऊपर की तरफ CH2OH ग्रुप एंड नीचे की तरफ देयर इज प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन। तो ये हमने एक न्यूक्लियोसाइड बना लिया है। अब हम इसके साथ फॉस्फोरिक एसिड को ऐड करके न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करेंगे। सो यहाँ पे हम एक फॉस्फोरिक एसिड के ग्रुप को बनाएंगे। आपको पहले भी मैंने बता दिया है कि कैसा स्ट्रक्चर होता है फॉस्फोरिक एसिड का। नाउ यू कैन सी एट दिस स्टेप ऑल्सो देयर विल बी एलिमिनेशन ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल। तो वाटर मॉलिक्यूल की यहाँ पे एलिमिनेशन हुई है एंड दिस इज़ हाउ अ न्यूक्लियोसाइड इज़ फॉर्म्ड। तो मैं एक बार ड्रॉ करूँगा एक न्यूक्लियोसाइड का कंप्लीट स्ट्रक्चर। सो ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे फॉर्म की है, दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर इज़ कॉल्ड एज अ न्यूक्लियोटाइड। तो ये हो गया न्यूक्लियोटाइड, जिसके अंदर पहले क्या होता है बच्चों कि देयर इज़ फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोसाइड, जो मैंने इंसर्कल किया है रेड पेन से, दैट इज़ अ न्यूक्लियोसाइड। और न्यूक्लियोसाइड के साथ अगर आप फॉस्फेट ग्रुप को भी ऐड कर दो तो दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर न्यूक्लियोसाइड टुगेदर विथ फॉस्फोरिक एसिड, दिस इज़ कॉल्ड एज अ न्यूक्लियोटाइड। और आपको ऑलरेडी पता है कि DNA इज़ अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ऑफ डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स। तो आगे हम देखेंगे कि कैसे ये न्यूक्लियोटाइड पॉलीमराइज करके DNA के चेन का फॉर्मेशन करते हैं।